ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का चौथा बजट था और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उनका सिर्फ एक बजट बाकी बचता है और वो भी चुनावी वर्ष का बजट होगा। मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय से मुझे सौभाग्य मिला इस विधानसभा के अंदर बजट देखने का, अध्ययन करने का, बजट पर बोलने का। 29 बजट मैंने इस विधानसभा के अंदर प्रस्तुत होते देखे हैं और 29 के 29 बजट का प्रत्यक्षदर्शी हूं, जिसमें मैंने चर्चा में भाग लिया। 5 बजट मैंने बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री स्वयं भी प्रस्तुत किए। लेकिन आज तक के इतिहास का जिसमें बजट की गरिमा को तार तार कर दिया, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश ने महसूस किया होगा। पहली बार इस प्रकार का बजट माननीय सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा प्रस्तुत किया गया। और ये भी हमने पहली बार देखा कि बजट जो है 2 चरणों में प्रस्तुत हुआ। 2 भी नहीं, मैं कह सकता हूं एक तरह का 3 चरणों में हुआ। बजट शुरू हुआ और जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हमने विरोध किया, उसके कारण व्यवधान पड़ा, बजट बीच में रोकना पड़ा। और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने हालात को देखते हुए एक ऐसी परिस्थिति को देखा कि ऐसी सूरत में बजट प्रस्तुत करना कठिन है, मुश्किल है, तो उन्होंने हाउस एडजॉर्न करने का ऐलान किया। 15 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न करने की घोषणा की। लेकिन उसके बाद यह भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि हाउस एडजॉर्न नहीं होगा। और ऐसी सूरत में मैंने देखा कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है बेबस हुए और जो एडजॉर्नमेंट उनने जो 15 मिनट की थी उसको वापस लिया। लेकिन उसके बावजूद जिस शब्द का इस्तेमाल विधानसभा के अंदर किया था, वो शब्द हम चाह रहे थे वो कार्यवाही से हटना चाहिए। अंततः गत्वा विधानसभा के अध्यक्ष के आग्रह के साथ साथ में मुख्यमंत्री को गुड सेंस प्रिवेल की और उसके बाद वो शब्द उनने वापस लिया। और उसके बाद बजट जिस प्रकार से नीरस बजट, और जिसकी अवधि मुझे लगता है कि शायद मेरे ख्याल में 3.25 घंटे के लगभग रहा ये बजट। 4 घंटे 9 मिनट का पहली बार इतना लंबा बजट। क्योंकि जब बजट में कुछ नहीं था, शायद यही एक स्ट्रेटजी रही कि इस बजट को लंबा कर दिया जाए और इस बजट में ज्यादा समय लिया जाए, इसलिए इस बजट को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। और मैं देख रहा था वो आंकड़ों को, अगर मैं आंकड़ों में ज्यादा मैं जाना भी नहीं चाह रहा हूं हालांकि वैसे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब पहला बजट मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने प्रस्तुत किया था 23-24 का, वो बजट 53,412 करोड़ रुपए का था। और अपने कार्यकाल का ये जो सेकंड लास्ट, यानी कि इसके बाद लास्ट होगा, बजट प्रस्तुत किया। और वो बजट भी जो है उतना ही, लगभग उतना ही बजट है 54,928 करोड़ रुपीस का, जो 2026-27 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया गया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, पिछला बजट 2025-26 का जो 58,514 करोड़ रुपए का बजट था, उससे लगभग 3,500 करोड़ रुपए का कम बजट ये हुआ है। आमतौर पर आज तक के हिमाचल के इतिहास के जितने भी बजट प्रस्तुत किए, वो बजट पीछे की तुलना में आगे जाते हैं। और ये पहली बार देखा कि बजट आगे जाने के बजाय पीछे जो है वो चला गया है।
और बाकी सारी चीजों को लेकर के तो आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं इस बात को भी देख रहा था कि जहां जो बजट यहां प्रस्तुत किया गया, कांग्रेस के विधायकों के बीच में भी बहुत बड़ी निराशा का एक माहौल था। उठ उठ करके बाहर जा रहे थे मंत्री, अधिकांश समय बाहर रहे सदन से, बीच में आते थे फिर उसके बाद फिर चले जाते, तो कोई रुचि किसी की नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से इस बजट में कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई भी इस बजट में दम नहीं था। और एक चीज को देख करके मैं आपके सामने ये जरूर कहना चाहता हूं, जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगातार बढ़ा है। 2023-24 में जो 10,300 करोड़ का था, 2024 में वो 10,337 हुआ, 2025-26 में 12,000 जो है वो 12,114 करोड़ रुपए, और उसके बाद 26-27 में 9,698 करोड़। यानी कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और जो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कहें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, 2023-24 में 6,881 था और 2024-25 में 6,070 था ये, और 25-26 में जो है वो 3,941 था, और अब की बार घट करके और भी नीचे चला गया 3,089। तो इसका मतलब प्रदेश का तो एक तरह से इतना नुकसान हो गया कि इसकी भरपाई करने के लिए बहुत बड़ा वक्त लगेगा, और न जाने कब होगा। 9,658 करोड़ रुपए का घाटे का यह बजट प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि विकास के लिए तो पैसा बचा ही नहीं। और सही मायने में अगर मैं कहूं कि हिमाचल प्रदेश इज हेडिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात की तहत हैं। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी जब तक डिक्लेयर नहीं होती तब तक के लिए आप नहीं काट सकते, लेकिन उससे पहले की स्टेज आ चुकी है। और वो पहले की स्टेज ये है कि आपकी सैलरी को डेफर करने का 30% और 20% डेफर करने का ऐलान आज जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि वित्तीय स्थिति प्रदेश की जिस हालात में है, उस हालात में आपको सच्चाई बोलने में कठिनाई क्या है। और हैरानी की बात तो हमको तब होती है कि मुख्यमंत्री के भाषण में आप देखेंगे, बजट भाषण में पहले के पहरे में, दूसरे के पहले या दूसरे पहरे में, कि हिमाचल प्रदेश जो है वो उत्तराखंड की तरह, या हिमाचल प्रदेश जो है वो रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकता है। ये उन्होंने अपने आप स्वीकार किया। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कहते हैं, सदन के अंदर कहते हैं, सदन के बाहर कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा। अपनी ही बातों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि प्रदेश को एक तमाशा बना करके रख दिया कि व्यवहारिक पक्ष जो है वो दिख रहा है सामने, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं। और आज पहले पैरे में इसमें बोलते हैं सकता। जब नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश नहीं हो सकता है। और इससे आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2032 में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। तो ये सारी चीजों की संभावना कहां है, वो अपने आप स्वीकार कर रहे हैं। एक तो मैं ये बात कह रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़कर के अगर हम बात कहते हैं, जो उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट्स आज कुछ की हैं, उन अनाउंसमेंट्स
का कोई अभिप्राय नहीं, कोई मतलब नहीं है जब आपके पास बजट प्रोविजंस नहीं है। कुछ एक अनाउंसमेंट तो ऐसी हैं जिन अनाउंसमेंट्स के लिए केंद्र सरकार से पैसा आता है और उस पैसे के बलबूते जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन अपने पास रिसोर्सेज क्या है? आप खर्चा कम करने की दृष्टि से खर्चा थोड़ा सा, जिसको खर्चा कम करने के साथ साथ में जो इन्होंने जो डेफरमेंट की जो बात की है, वो खर्चा कम नहीं, वो लाइबिलिटी तो क्रिएट रहेगी, लाइबिलिटी तो आपकी खड़ी रहेगी, लेकिन उसको फिलहाल टालने के लिए ये अस्थाई व्यवस्था भी प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये क्यूमुलेट होगी। क्यूमुलेट होने के बाद आखिरकार लोग आने वाले समय में एक अरसे के बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट इस लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए बोलेगा, और क्लियर करने के लिए बोलेगा तो प्रदेश के हाथ खड़े होंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से अपना वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और बाकी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा उसमें कहने नहीं चाह रहा हूं। मैं मित्रों सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये तमाशा एक तरह का पिछले 4 वर्षों से 3.5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। जो कहा जा रहा है विकास कार्य पूर्ण रूप से शून्य पर चले गए हैं, और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में आने वाला समय बहुत बड़ा कठिनाई का वक्त का होगा। इस बात को लेकर के अभी के इसमें अगर हम देखें, जो टोटल बजट का अगर हम कैलकुलेशन इसमें करें, अगर 100 रुपए है तो 27 रुपए आपके जो है वो वेतन पर चले जाएंगे, 21 रुपए जो है आपकी पेंशन पर जा रहे हैं, 13 रुपए आपके जो है वो 100 रुपए में से ब्याज पे जा रहे हैं, ऋण की अदायगी में 9 रुपए से ज्यादा उस पे जा रहे हैं, और उसके बाद जो स्वायत्त संस्थानों के लिए जो है वो 10% के लगभग रहता है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उसके लिए, और विकास के लिए अब की बार न्यूनतम स्तर पर हम चले गए 20 से भी कम, यानी कि 100 रुपए में से 20 रुपए से भी कम आपके पास विकास के लिए बचते हैं। ये एक स्थिति आज की तारीख में हमारे सामने खड़ी है। तो कुल मिलाकर के मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजों का इन्होंने जिक्र किया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली, उस कारण से क्या उसके ही भरोसे आप जो है वो स्टेट को चलाना चाह रहे थे? क्या उसके ही भरोसे आप लोगों ने ये गारंटियां पूरा करने की बातें कही थी? आपने गारंटी दी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन जिम्मेवारियों को वहन करें। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग जो है निराश है। अनावश्यक रूप से 4 घंटे से भी ज्यादा समय का जो ये भाषण जो है पूरे प्रदेश के हर वर्ग को निराश करके गया है। बस मुझे सिर्फ इतना कहना है। 1 लाख परिवारों के लिए कुछ योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और 1500 रुपए उन परिवारों की महिलाओं को दी जाए। देखो, एक बात को लेकर बड़ मैं साफ कहना चाहता हूं कि झूठ बोलने में मुख्यमंत्री को लज्जा आती ही नहीं है। लज्जा रहित होकर के विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, लज्जा रहित होकर के विधानसभा से बाहर वो झूठ बोलते हैं। और 1 लाख की जो ये बात